मुर्दे में जान फूंकना, आप लोगों ने कई बार इस तरह की बातें सुनी होंगी, पर कभी आपने शायद हो सकता है देखा ना हो इस तरह का। लेकिन हाल फिलहाल में आप देख रहे होंगे, लगातार लोगों के कॉल आ रहे हैं, आप वो ऑडियो सारे सुन रहे हैं। कैसे जो है लोग जो कि अभी तक हताश निराश थे, एकदम कहीं मरणासन में पड़े हुए थे, बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा था कि एक सिर्फ व्यक्ति है जो कि इस तरह की बातें करता है, ऐसा होगा वैसा होगा, और अन्य कोई ऐसा कोई बात करता नहीं है। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, किसकी बात सही किसकी गलत। अब सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट हो गई हैं, बिल्कुल पारदर्शी हो गई हैं, साफ साफ सब दिखने लगा है। तो लोगों में जो मरणासन में थे, अब उनमें जान आने लगी है। अभी आप बातचीत सुनेंगे, पूरी जो कॉल पर बात हुई है उसको सुन करके आपको ऐसा ही आभास होगा, इस तरह की ही बातें कुछ हुई हैं। तो चाहे वो शिक्षा मित्र हो या फिर बीएड हो या डीएलएड हो या कोई भी टेट सी टेट पास जो भी हैं, अब उनमें जो है एक एनर्जी आ गई है और लोग जो है एनर्जी से भर गए हैं और अब दावे से लोग बात करने लगे हैं। ऐसा क्या हो गया कि लोग इतने एनर्जी फुल हो गए और दावे से बात करने लगे? तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण है, और वो ये है कि जो कुछ हम बताते आए हैं उन्होंने वो चीज़ें होते हुए देखा है, वो चीज़ें सच हुई हैं, और आगे जो हम बता रहे थे अब वो भी सच होता देख रहे हैं। अब वो चीज़ें सामने आने लगी हैं, उनको दिखने लगी हैं। अखबार में न्यूज़ आ चुका है, पीएबी की रिपोर्ट आ चुकी है। वो सारी चीज़ें जो हम बताते थे अब वो साफ साफ लिख कर के आने लगा है। हम कई सालों से बता रहे थे, हमें उम्मीद है कि हम 2017 के आसपास से ये बातें कर रहे हैं। जो लोग लंबे समय से जुड़े हैं वो जानते होंगे, और 2020 से हमारा यूट्यूब चैनल है, इस पर भी पुराने ऑडियो पड़े हुए हैं। जो लोग लंबे समय से जुड़े हैं या आप जा कर के पुराने ऑडियो सुन सकते हैं। तो हम जो इतने सालों से बात कर रहे थे, चरणबद्ध नियुक्ति होगी, वर्षवार होगा, हर कक्षा में शिक्षक योजना, 5 शिक्षक अनिवार्य, टेट सी टेट आजीवन, ये सब कुछ अब सामने है। टेट सी टेट आजीवन 2021 में हुआ, हम 2016-17 से ये सब बता रहे थे, वो भी आप लोगों ने देखा है जो लोग पहले जुड़े हैं। अगर नहीं भरोसा होता है तो आप देख लीजिए, ये टेट सी टेट आजीवन हुआ है 2021 में। 2020 का हमारा यूट्यूब चैनल है और आप 2020 के जाकर के वीडियो ऑडियो देख सकते हैं। हम तब से ये बातें कह रहे थे 16-17 से। चूँकि चैनल 2020 में शुरू हुआ है इसलिए 2020 के ऑडियो वीडियो आपको मिल जाएंगे, और एक नहीं सैकड़ों ऑडियो मिलेंगे जिनसे भी मेरी बातचीत हुई है। तो हो सकता है आपको मेरे फेसबुक पोस्ट न मिलें या न मिले हों पहले कभी, लेकिन यूट्यूब पर तो सब कुछ है, कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है, प्रमाण के साथ है। 2016-17 से हमने कहा था कि टेट सी टेट आजीवन होगा और वो हुआ है। ऐसे हमने सैकड़ों बातें बताई हैं, छोटी बड़ी बातें, वो भी सामने आई हैं, सच हुई हैं। और अब तो सबसे बड़ी बात जो हम कह रहे थे, नियुक्ति जो होगी वो चरणबद्ध वर्षवार, अभी तक इसका कहीं और जिक्र नहीं था, लेकिन अब अखबार में आ चुका है। जो लोग कह रहे थे ट्विटर पर ट्वीट डिलीट हो गया, फर्जी था, ये था वो था, भर्ती नहीं आ रही है, अब वही लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि भैया पीएबी की रिपोर्ट में इतने पद हैं, अखबार में न्यूज़ आई है इतने पद, ट्विटर पर ट्वीट किया गया इतने पद, और भर्ती निकालिए, ये कीजिए। वही जो गधे जो कह रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे कि ट्विटर पर ये चीज़ आया और डिलीट हो गया, उसका मजाक उड़ा था, अब उसी को आधार बना करके धरना प्रदर्शन कर अपनी नेतागिरी चमकाने में लगे हैं। और इन गधों में एक मूर्ख इंसान जो कि ऑस्ट्रेलिया से पढ़ कर के आया है और जिसको राजनीति का ABC भी नहीं आता था और सीएम बना दिया गया, अब वो इंसान भी अपनी जो है राजनीति चमकाने के लिए, यानी विपक्ष के नेता अखिलेश, थोड़ा सम्मान देना चाहे तो जी लगा सकते हैं, हम तो नहीं लगाना चाहते हैं, लेकिन खैर चूँकि सीएम रह चुके हैं तो लगा दिया जाए तो उचित होगा। खैर, तो अब वो भी इसकी बात करने लगे हैं कि इतने पद खाली हैं। वो अखिलेश यादव जो अवैध समायोजन करता है, जबकि 4 लाख 6 लाख पद खाली थे, समायोजन भी हो सकता था नियमतः, और नियम से किया गया होता टेट पास करा के, तो शिक्षा मित्र भी आज सुरक्षित होते, और उनका विरोध करने वाले बीएड बीटीसी डीएलएड जो भी टेट सी टेट वाले कैंडिडेट, उसमें तो खास तौर पर बीएड वाले थे, वो भी नौकरी पा गए होते, कोई विरोध ना हुआ होता। वो मूर्ख इंसान अपने करियर पर जो है ये अवैध समायोजन करके अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लिया।
अगर अखिलेश यादव आज सत्ता से बाहर हैं, हालांकि ये टॉपिक नहीं है, इस पर हम बात ज़्यादा नहीं करेंगे, लेकिन चर्चा का विषय है, उसका एक पहलू है इसलिए कर रहे हैं। वो अखिलेश यादव आज सत्ता से बाहर हैं तो सिर्फ और सिर्फ उसका कारण है कि शिक्षा मित्र उनको जान गया है कि इन्होंने जानबूझकर अवैध समायोजन किया था। अगर अवैध न होता तो सुप्रीम कोर्ट से रद्द नहीं होता। 68,000-69,000 में कितने शिक्षा मित्र जो है सहायक अध्यापक बने, उनको तो कोई बाहर नहीं कर रहा। सब कुछ नियम जान चुके हैं, शिक्षा मित्र भी अब पहचान गए हैं कौन सही कौन गलत। और बीएड वालों के अगेंस्ट हमेशा रहने वाला अखिलेश यादव बीएड के तो अगेंस्ट था ही, इस वजह से आज सत्ता से बाहर है। खैर, अब आते हैं मूल मुद्दे पर। तो शिक्षा मित्र का भी समायोजन होगा, सुपर टेट भी आएगा। टेट सी टेट पास शिक्षा मित्र जो हैं वो समायोजित होंगे, सहायक अध्यापक बनेंगे। उत्तराखंड मॉडल यहाँ भी लागू होगा, उसी के अनुसार होगा, थोड़ा सा और धैर्य रखें। और जो टेट सी टेट पास नहीं है, अभी भी उनके पास मौका है, वो टेट सी टेट पास कर लें, जो भी आ जाता है पहले। और बात करें सुपर टेट की, तो सुपर टेट भी आएगा, उसमें जो लोग इच्छुक हों आवेदन करने के, आवेदन ज़रूर कीजिएगा। और कुछ विषय पर अभी हम थोड़ी चर्चा करेंगे, इसके बाद आपको कॉल पे हुई बातचीत सुनाएंगे। उसमें भी शिक्षा मित्र जिनसे बात हुई है उनकी वाइफ शिक्षा मित्र हैं और वो टेट पास कैंडिडेट हैं, बीएड टेट 2011 वाले हैं, 2018 भी टेट पास हैं। तो ये हो गई शिक्षा मित्रों की बात। टेट नॉन टेट दोनों की बात हो गई। टेट सी टेट जो पास हैं उत्तराखंड मॉडल से होगा और यही 25-26 सत्र में होना है। पीएबी की रिपोर्ट आ चुकी है, रिक्त पद राज्य ने घोषणा कर दिया है। अभी इसके बाद जो है जो नए पद सृजित होने हैं वो अभी बाकी है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार। अभी धीरे धीरे पत्ते खोले जा रहे हैं, अभी बहुत कुछ आना बाकी है सामने। इंतज़ार कीजिए, धैर्य रखिए, सब कुछ होगा, धीरे धीरे सामने सब आएगा। एनसीटी ओटीपी आरएमएस, इसको लेकर के लगातार लोगों के मैसेज आ रहे हैं। पहली बात तो आप जाइए एनसीटी ओटीपी आरएमएस गूगल करके सर्च कीजिए, इस पर बहुत सारे लोगों से बातचीत हुई, पुराने ऑडियो सुन लीजिए। सर्च करेंगे, रजिस्ट्रेशन कीजिए। रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो अच्छी बात है, नहीं किए तो नीचे रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है। और जिनका वहाँ पर कोर्स, जैसे शिक्षा मित्र कह रहे हैं कि उनका कोर्स वहाँ नहीं शो कर रहा है, या कुछ और लोग कह रहे हैं कश्मीर के कुछ कॉलेज वाले कोर्स जो है वहाँ नहीं शो कर रहे हैं, कोई बात नहीं, परेशान मत होइए, ठीक है। अभी समय है और अगर आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो ये आपकी गलती, ये आपकी कमी नहीं है। आपके पास जो कुछ है उसी से काम चल जाएगा। तो एनसीटी ओटीपी आरएमएस पर रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, सर्टिफिकेट प्राप्त कर लीजिए। इसको करने और प्राप्त करने में 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने का समय लग रहा है, इसलिए आप लोग अभी से लग जाइए। अन्य साथियों को भी बता दीजिए, क्योंकि जब प्रक्रिया शुरू हो चुकी होगी उस वक्त वो जल्दी में कोई चीज़ करना चाहेंगे तो नहीं हो पाएगा। अभी ही समय लग रहा है तो उस समय सोचिए कितने सारे लोग जूझ पड़ेंगे इस पर, और कितनी भीड़ होगी तो फिर कितना समय लगेगा। कुछ लोगों के पास मैसेज आ रहे हैं, उनका रिजेक्ट हो जा रहा है या कुछ और मांगा जा रहा है, तो आपको स्पष्ट कर दें कि रजिस्ट्रेशन करते वक्त आपसे हाई स्कूल का सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। आपने कोई न कोई टीचर ट्रेनिंग किया होगा, बीएड, डीएलएड, बीटीसी, जो कुछ भी, वो मांगा जा रहा है। अगर आप एक से ज़्यादा किए हैं तो वो सारे दिखा दीजिए। और उसके बाद फ्रीज करना है। तो पहले तो यही था, अभी जो हो रहा है वो ये भी मांगा जा रहा है कि आपका जो कॉलेज है वो एनसीटी से मान्यता एफिलिएशन लिया होगा, तो वो लेटर उनके पास होगा, वो लेटर मांगा जा रहा है। वो लेटर आप 2-3 तरीक़ों से प्राप्त कर सकते हैं। पहला तो ये, गूगल कीजिए एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूपी या जिस भी राज्य से हैं, और फिर जो लिंक आता है उसमें आप जो है अपने कॉलेज का नाम या जिला वगैरह भर के सर्च कर लीजिए और वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ से मिल जाता है तो अच्छी बात, नहीं मिलता है तो आप अपने कॉलेज में संपर्क कीजिए, बात कीजिए, चाहे कॉल करके चाहे व्हाट्सअप करके। कॉल पर बात करेंगे तो ज़्यादा उचित होगा, या मेल के माध्यम से आप उनसे मांग सकते हैं। तो व्हाट्सअप पे मांग लीजिए या मेल पर मांग लीजिए, वो आपको लेटर दे देंगे। उन्हें देने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको उन्हें बताना होगा कि आप उस कॉलेज से पढ़े हैं, तो वो आपको जो कॉलेज को मान्यता मिली है वो लेटर देंगे। और आपको अपने कॉलेज से एक बोनाफाइड लेना है, यानी कि एक, आप इसको दूसरे रूप में चरित्र प्रमाण पत्र के रूप में भी देख सकते हैं। तो इसमें आपको लिखवा लेना है कि फला सन ऑफ फला या वाइफ ऑफ फला या डॉटर ऑफ फला इस विद्यालय में संस्थागत छात्र सत्र इतना से इतना रहे हैं और इनका चरित्र उत्तम था वगैरह वगैरह, इस तरह से लिख करके
हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। वो डिक्लेयर कर देंगे कि हाँ आप इस कॉलेज से ये कोर्स किए हैं और इस सत्र में किए हैं, और नीचे मुहर और सिग्नेचर करके आपको देंगे। या आप अपने कॉलेज में खुद जा कर के भी ले सकते हैं, या आप फ़ोन पर बात करके व्हाट्सएप पर भी मंगा सकते हैं, या मेल पर मंगा सकते हैं। मेल पर कुछ मंगाएंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होता है व्हाट्सएप की तुलना में। मेल जो होता है वो ऑथेंटिक होता है। तो कोशिश कीजिए अपना ईमेल आईडी उनको देकर मेल पर मंगा लीजिए या व्हाट्सएप मंगा लीजिए। अगर कॉलेज जाना नहीं चाहते हैं, दूर है तो 2 चीज़ें आपको अपने कॉलेज से लेनी है, दोनों हमने बता दिया। एक आपके कॉलेज को मान्यता जो मिली है एनसीटीई से, जो आपने बीए डीएलएड जो कुछ भी किया है उसके लिए, तो वो लेटर, और दूसरा बोनाफाइड जिसमें आप डिक्लेयर करवाएंगे कि आप उस संस्था के संस्थागत छात्र उस सत्र में रहे हैं और ये कोर्स आपने वहाँ से किया है, और आपके बारे में अच्छी बातें और भी कुछ लिख सकते हैं। आपको बोनाफाइड नहीं पता है तो गूगल कर लीजिएगा, चैट जीपीटी से आप पूछ लीजिएगा, लिखवा लीजिएगा। जितना अच्छा आपको चैट जीपीटी से लिखवाना आता हो वैसा लिखवा लीजिएगा, वैसा कॉलेज से लिखवा लीजिएगा। वैसे 2-3 लाइनें भी लिख देंगे तो भी पर्याप्त है। तो ये दोनों चीज़ें हासिल कर लीजिए। इसके आधार पर OTP RMS का सर्टिफिकेट प्राप्त कर लीजिए, क्योंकि इस सर्टिफिकेट के बिना अब कहीं भी नौकरी नहीं मिलने वाली है। ये जो कंपलसरी होता जा रहा है सर्टिफिकेट, क्योंकि इसी से कंफर्म होगा कि आप जो टीचर ट्रेनिंग किए हैं वो सही है या गलत है। बहुत सारे लोगों का मैसेज कमेंट आता रहता है एज को लेकर के। बार बार हमने कहा है कोई लिमिट नहीं है एज की, इसमें कोई लिमिट नहीं लगने वाली है। आपकी उम्र 58 साल है, 59 साल है तो भी आप जो है इसमें शामिल होंगे। ठीक है, जैसे शिक्षा मित्रों को छूट मिला 68 या 69,000 में, वहाँ पर 58 साल वाले भी ज्वाइन किए। तो इसमें एज लिमिट से छूट रहेगा, कोई एज लिमिट नहीं रहेगा। और भी बहुत सारे छूट मिलेंगे, वो समय के साथ धीरे धीरे चीज़ें सामने आएंगी, हम बताते जाएंगे। अब अगला चर्चा जो करेंगे वो बीएड वाले, जो कि अभी दिमाग में भरा पड़ा है कि बीएड जो है प्राइमरी में फ़िलहाल तो वैलिड नहीं है। तो हम इस पर बहुत सारे ऑडियो वीडियो डाल चुके हैं, उसको आप देखिए। शॉर्ट में बता दे रहे हैं, एनसीटी अधिनियम 2025 आ गया है, इसका ड्राफ्ट हमने शेयर किया है। अब ये लागू होने जा रहा है। लागू करने के लिए हर महीने के 26, 27, 28 तारीख में कहीं न कहीं कार्यक्रम हुआ है। लास्ट कार्यक्रम एनडीटीवी के साथ हुआ है, क्योंकि अब लागू होने जा रहा है। इसके पहले हरियाणा के कुरुक्षेत्र में हुआ है, उससे पहले गुजरात के अहमदाबाद में हुआ है, उससे पहले उत्तराखंड में हुआ है। तो भव्य कार्यक्रम हो चुके हैं। सारी चीज़ें एनसीटी के यूट्यूब पर है, फेसबुक पर है, उनकी वेबसाइट पर है, सब आप देख सकते हैं। हमने बार बार शेयर किया है, बार बार बताए हैं। तो इन साइट्स को देखते रहिए, अपने मेल को हर बार चेक करते रहिए। तो उम्र में छूट पर बात हो गई, चरणबद्ध वर्षवार नियुक्ति होगी, ये भी हमने बता दिया। यूपी चुनाव की बात करें, हमने कल पोस्ट शेयर किया है, तो वो इसलिए लिखना पड़ा है कि लोगों को में अभी भी भ्रम है कि अब तक नहीं हुआ तो अब कैसे होगा, ये होगा होगा, पता नहीं क्या फ्रस्ट्रेट नेगेटिव ये गधे कहाँ से चले आते हैं। खैर, आप देख रहे हैं बिहार में चुनाव है। चुनाव को देखते हुए पिछले 1-2-3 सालों में बिहार सरकार ने बहुत सारे भर्ती निकाले, बहुत से भर्तियां कर रहे हैं वो। यही हाल यूपी के अंदर अब होने वाला है। यूपी में 2017 में योगी सरकार आई थी। इन्होंने आने के बाद यूपी के अंदर 5 साल जो इनको समय मिला था 2017 में, तो शुरुआत में तेज़ी से भर्तियां निकाली, फिर वो 5 साल बिताए, और अब इस 5 साल के शुरू के 3 साल छोड़ के अब लास्ट के 2 साल में तेज़ी से भर्तियाँ निकाल रहे हैं। यूपी पुलिस 60,000 भर्ती देख लीजिए, वो कंप्लीट हो रही है। इसके बाद अन्य भर्तियाँ भी हर विभाग में पूरे होंगे। तो चुनाव यूपी में भी होना है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिहार में ये एनडीए की ही सरकार, यानी यही बीजेपी की ही सरकार है। जो चीज़ वहाँ कर रहे हैं वही चीज़ यूपी में भी करेंगे। तो चुनाव का लाभ सबको लेना होता है। इसके पहले अन्य बहुत सारे मुद्दे थे। 2017 में इनके पास मुद्दा मिला कि अखिलेश के अगेंस्ट खड़े होकर के जीत गए। फिर 2022 वाले में चूँकि अभी जनता इनके कामों से खुश थी, इनके फेवर में थी, और भी बहुत सारी चीज़ें थी, तो 2022 में ये जीत गए। अब अगला चुनाव इनको जो है रोज़गार एक बड़ा मुद्दा बन रहा है। तो इस पर जो है ये पुलिस भर्ती, शिक्षक भर्ती, ये सारी चीज़ें भर्तियां करके जीतने की तैयारी में है। तो यूपी में इस भ्रम में मत रहिए कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ तो अब नहीं होगा। जो चीज़ 5 साल से नहीं हुआ, 10 साल से हुआ तो वो नहीं होगा, वो सब होने जा रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यूपी में भी चुनाव आ रहे हैं। ठीक है, तो कभी किसी चीज़ को हम मना करते हैं, फिर वही बात हम कभी कहते हैं, तो आपको हो सकता है कन्फ्यूजन होता हो। तो जिस वक्त आप बात कर रहे होते हैं वो टाइम गलत होता है, लेकिन हम जिस वक्त जो चीज़ बात कर रहे होते हैं
उसका टाइम आ चुका होता है। तो जब आप गलत टाइम पे बात करेंगे तो हम उस चीज़ को काटेंगे, उस बात को काटेंगे। जब टाइम आ जाएगा तो वो बात हम खुद करेंगे। तो चुनाव का समय आ गया है, चुनावी लाभ लेने की तैयारी चल रही है, अब ये दिखने लगा है। सुपर टेट की भी तैयारी करते रहिए भाई। और चाहे शिक्षा में समायोजन की बात कर लें, चाहे वर्षवार नियुक्ति की बात कर लें, चरणबद्ध पढ़ाई के बिना कुछ नहीं होने वाला है। इस बात को नोट करके रख लीजिए। पढ़ेंगे और कुछ भी होगा, कोई टेस्ट होगा, कोई इंटरव्यू होगा तो पढ़ाई काम आएगा। कुछ नहीं होता है, बिना कुछ किए हासिल होता है सब कुछ, तब तो आपकी पढ़ाई कोई छीन तो लेगा नहीं। इसलिए पढ़ाई करते रहिए, अपडेट रहिए, सारी चीज़ें कीजिए। चलिए सुनाते हैं आपको बातचीत। और आपको ये ध्यान रखना है कि शुरू से अंत तक पूरी बातचीत सुननी है, कुछ भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारी बातें हो रही हैं और अब समय आ गया आपको हर चीज़ से अपडेट रहना है, पूरी जानकारी रखनी है, पूरा समझना है। एक छोटी सी गलती आपका पूरा भविष्य बर्बाद कर सकती है, इसलिए अब कोई गलती नहीं करना है। इसलिए अपडेट रहना है, हर एक जानकारी रखना है। कोई भी बात, चाहे वो शिक्षा में संबंधित हो या बीएड बीटेक डीएलएड किसी से संबंधित हो, आपसे संबंधित हो या ना हो, लेकिन वो भी आपको जानकारी रखना है, वो भी काम आएगा कहीं ना कहीं। तो आपको सारी बात सुननी है और प्रतिदिन किसी न किसी से बात हो रही है, वो सारे अपडेट दिए जा रहे हैं। प्रतिदिन आपको सुनना है, ये आपके और आपके परिवार के भविष्य के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर अब नहीं चेते तो फिर जो है आगे आप पछताएंगे। इस तरह का मौका फिर बार बार नहीं मिलने वाला है। मेरे ख्याल से पहला और आखिरी मौका होगा। और जो लोग सालों से, जैसे शिक्षा मित्र 25 साल हो चुके हैं, भुगत चुके हैं, तो अब अगर नहीं भुगतना है तो अपना ईगो, अपना घमंड, ये सब छोड़ करके जो बताया जा रहा वो कीजिए। इन चूतिए चंदाचोर नेताओं से, ब्लॉक अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, इनको जूता मारिए, उनसे दूर रहिए, ठीक है। और पूरी बातचीत सुनिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल दबा है उसको सिलेक्ट टच करिए। टच करने पर ऑल का ऑप्शन होगा। जो लोग पहले सब्सक्राइब किए हैं वो भी बेल को टच करके ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कर लें, ताकि आने वाले जो भी ऑडियो वीडियो होंगे वो जैसे ही डाले जाएं आपको तुरंत जानकारी मिल जाए। सामने हमारा नंबर ब्लिंक कर रहा है, आप उस नंबर को सेव कर लीजिए पीके सर के नाम से। और कभी भी आप हमें व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और अपना परिचय देते हुए अपनी कोई भी क्वेरी है, कोई भी सवाल है, कोई भी जिज्ञासा है, कोई भी समस्या है, उस पर बात कर सकते हैं। मैसेज प्रतिदिन सैकड़ों लोगों के आते हैं, एक दिन में 5-10 या कभी कभी खाली हैं तो और थोड़े ज़्यादा लोगों के मैसेज का रिप्लाई कर देते हैं। कॉल पर बात एक दिन में 1-2 लोगों से ही होती है, तो कॉल पर बात कोशिश कीजिए कि व्हाट्सएप पर समय लेकर के कॉल पर बात कीजिए। कॉल पर बात करते समय आपके सामने एक पेन और पेपर होना चाहिए। एक पेन पेपर आप सामने रख करके जो आपके मन में है पहले से लिखे रहिए, क्या क्या पूछना है, किस किस टॉपिक पर बात करना है। विस्तार से बात होगी, स्थिर बात होगी, आराम से बात कीजिए। बात के दौरान आपके मन में कोई सवाल आता है उसको भी वहीं लिख लीजिए। जो टॉपिक चल रहा है उस पर चर्चा जब हो जाए तो फिर उस जो आपके मन में आया है फिर उस पर अलग से बात कर लीजिए। बीच में डिस्टर्ब न किया कीजिए। कोई टॉपिक पर चर्चा चल रही हो तो कंप्लीट होने दिया कीजिए। कॉल तभी कीजिएगा जब आपके पास पर्याप्त समय हो और आप शांति में हो। बहुत सारे लोग रोड पर खड़े होकर कॉल कर देते हैं, बहुत सारे लोग के अगल बगल बच्चे चेंपों कर रहे होते हैं, कहीं घर में कुकर सीटी मार रहा है, कुछ हो रहा है, तो इस तरह की कंडीशन में कॉल मत किया कीजिए, ठीक है। और कॉल करने का एक समय दिया जाता है, उस समय पर कॉल किया कीजिए। तो नंबर सेव कर लीजिए। व्हाट्सएप पर ग्रुप बने हैं, उन ग्रुप के लिंक हमें व्हाट्सएप करके मांग लीजिए, जुड़ जाइए। एक लिस्ट शेयर किया गया है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लीजिए, फाइल बना लीजिए। डॉक्यूमेंट्स की हम बार बार फिर से शेयर कर देंगे। जो लोग नए हैं व्हाट्सएप पर जाएंगे तो ग्रुप में ज्वाइन करेंगे तो उनको पुराने मैसेज व्हाट्सएप पर नहीं दिखाई देता है, इसलिए आपको टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर से जुड़ना है, क्योंकि वहाँ पर आप जाकर पीछे की चीज़ें देख सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक हमसे मांग लीजिए, बार बार हम देते ही रहते हैं। वहाँ पर भी टेट पास साल या TPA के नाम से होगा, जुड़ जाइए। जुड़े हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो व्हाट्सएप पर भी जुड़ जाइए, टेलीग्राम पर भी जुड़ जाइए, फेसबुक पर भी जुड़ जाइए, हर जगह जुड़ जाइए। यूट्यूब को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, अपडेट हो जाइए। और एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि बहुत सारे लोग आपको भ्रमित करने वाले हैं, गुमराह करने वाले हैं, उनसे दूर रहिए। नेताओं चंदा चोरों से दूर रहिए। आज की पूरी बातचीत ज़रूर से सुनिएगा ध्यान से, और डेली ही सुनिएगा। आज भी बहुत सारे मुख्य बिंदुओं पर चर्चा हुई है। आप ही लोग के अनुभव जब आप लोग कॉल करते हैं, शेयर करते हैं, तो एक दूसरे हक जोड़ी नहीं कि हर व्यक्ति हर चीज़ का अनुभव किया हो, जानकारी हो, तो
कुछ जानकारी आप लोगों के पास होती है, जब आप कॉल करते हैं तो वो चीज़ें शेयर करने से अन्य लोगों को भी जानकारी हो जाती है, हमें भी जानकारी हो जाती है, इसलिए सारी बातें सुनना बहुत ज़रूरी है। फिर से बोल रहे हैं, सामने नंबर है ब्लिंक कर रहा, पीके सर के नाम से सेव कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जितने भी आपके आसपास संपर्क में दोस्त यार मित्र हैं उनको भी अपडेट कर दीजिए, OTP RMS रजिस्ट्रेशन कर लें, अपडेट रहें, पूरी जानकारी रखें, अब कोई भी चूकने ना पाए। तो सबको शेयर कर दिया कीजिए, यूट्यूब वीडियो जरूर से शेयर किया कीजिए, क्योंकि इस पर डिटेल में चर्चा होती है, पूरी जानकारी दी जाती है। जो लोग नए हैं पुराने ऑडियो भी जा करके सुन लिया करें, जब भी खाली बैठिए गाना की तरह लगा करके इसको ध्यान से सुनिए सारी बातें, तो आपको सब समझ में आ जाएगा, ज़्यादातर आपके सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। चलिए सुनाते हैं आपको पूरी बातचीत आज की जो हुई है, बड़ी अच्छी चर्चा हुई है, शुरू से अंत तक सुनिएगा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल TPA वर्ल्ड में। हेलो। हाँ सर, प्रणाम। हाँ प्रणाम, कौन? और कैसे हैं सर? हम ठीक हैं, आप कौन? सर हमारा नाम गुरु प्रसाद यादव है, हम अयोध्या से बोल रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट अयोध्या है हमारा। बताइए। तो जी सर, मैसेज किए थे अभी आप ही ना? हाँ मैसेज तो कई दिन से कर रहे हैं, लेकिन जो है कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा था। तो कहिए, तो आपका नंबर जो है हम सारे ग्रुप में शेयर कर दें, फिर बताइएगा कितने लोगों का रिस्पांस आपने किया। नहीं, बात तो आपसे करते हैं सर ना। आपको भी तो समझना चाहिए ना कि लाखों लोग जुड़े हुए हैं। जी सर जी। चलिए ठीक है, छोड़िए ये बात और बताइए। और एकदम ठीक है सर, अभी यही जो है ये समझ लीजिए कि ऊसर हो गया था, जहाँ आपकी वाणी ने ऐसी बरसात कर दी कि उसमें घास उगने लगे हैं, तो धीरे धीरे बंजर भूमि में खेती के लिए शायद है। देखिए सारी चीजें सब कुछ यही हो रही हैं, बस ये है कि कोई व्यक्ति जो है कहाँ पर खड़ा है, तो जो जहाँ होगा उसे उसके आसपास जो चीजें होंगी वही दिखाई देंगी। कोई अगर ऊसर भूमि पर खड़ा है तो उसे ऊसर भूमि दिखेगा। लेकिन अगर वही व्यक्ति जो है कहीं थोड़ा और आगे पीछे जाएगा तो कहीं ना कहीं तो हरियाली होगी, वो हरियाली वहां जाने पर जो है दिखने लगेगी। जी सर। तो ऐसा नहीं है कि कोई चीज आज ये हो रहा है, ये सारी चीजें हम लगातार जो है बता रहे हैं और काफी समय से चल रहा है। जी। बस ये है कि अब आप कब जुड़े हैं, कब से ये सब देख रहे हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। नहीं, हम तो बहुत पुराने जुड़े हैं, बहुत दिन से जुड़े हैं। चलिए, तो लंबे समय से जुड़े हुए हैं तो आप तो जान ही रहे होंगे हर चीज। खैर बताइए क्या कर लिए। वो हम जो है, जैसे आपकी सूचना आई थी उसमें मार्च में, जैसे मार्च में जो वीडियो देखे थे उसके पहले कब आप डाले थे इसकी जानकारी हमको नहीं है। तो हम उसको जब देखे तो OTP RMS पे रजिस्ट्रेशन नवरात्र में किए थे हम। ठीक है। तो उसमें हुआ क्या कि हमें रजिस्ट्रेशन नंबर मिला और एक पासवर्ड, शायद वो 6 अंक का है। और कंप्यूटर हमारा एक मित्र है, उसी के यहाँ से करवाए थे। तो उसने कहा कि ये 15 दिन के बाद आपको सर्टिफिकेट आ जाएगा। कभी कभी एक हफ्ते में किसी का आ रहा है, किसी का 10 दिन 15 दिन में, किसी का 1 महीने या और ज्यादा भी समय लग जा रहा है। तो सर इतना दिन हो गया, अभी वैसे तो हमें टाइम नहीं मिला, हम बिजनेस करते हैं, होलसेलर हैं, ऑफिस चेयर और प्लास्टिक के चेयर का LIC भी करते हैं, और टेट 2011-18 दोनों पास हैं। लेकिन अब चाहे दुर्भाग्य है चाहे सौभाग्य है कि मेरा उसमें 84, इसमें 82, 11 में था। लेकिन पास सर्टिफिकेट का, और कुछ दिन हम वित्त विहीन कॉलेज में पढ़ाए भी हैं, 10 साल पढ़ाए हैं। ठीक है। उसके बाद हमें कुछ समझ में नहीं आया तो अपना बिजनेस हम डाल दिए। अम्बेडकर नगर में बिजनेस है, घर हमारा अयोध्या गोसाईगंज में है। बढ़िया है, कम से कम आप कुछ कर रहे हैं और बढ़िया चल रहा होगा, सब उम्मीद करते हैं। जी ठीक ठाक चल रहा है, रोजी रोटी चल रही है सर। और मैडम हमारी जो है शिक्षा मित्र हैं, टेट नहीं पास हैं। अच्छा। और ग्रेजुएशन जो है, ग्रेजुएशन उनको करा दिए थे, लेकिन जो है प्राइवेट में कराए थे, उससे जो है संस्कृत से। अच्छा, तो आपकी बात जो CTET आएगा तो वो जरूर से उनसे फॉर्म भरवाइएगा, और अभी से कह दीजिए कुछ भी अलग से नहीं पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ जी NCERT कक्षा 1 से शुरू करना है। और
और धीरे धीरे कक्षा 5 तक की किताबें पढ़ लेनी है। बस इतना ही, 1 से 5 तक का। और हर किताब को कम से कम कुछ नहीं तो 10 बार पढ़ लेना है। अच्छा। मतलब इतना याद हो जाए कि वो उनसे कभी भी कोई चीज पूछा जाए तो बता दें कि जो है इस क्लास के इस किताब में चैप्टर नंबर इतना है, उसमें जो है ऐसे ऐसे ये चीजें हैं, इतना याद हो जाए। अच्छा। अगर 1 से 5 तक की किताब अगर वो इस तरह से पढ़ जाती हैं तो गारंटी से कह रहे हैं उनका सीटेट निकल जाएगा। अच्छा अच्छा। सिर्फ NCERT कक्षा 1 से 5 तक, जब 5 तक का क्लियर हो जाए, 10 बार पढ़ लें, 10 बार, 12 बार, 15 बार, उसके बाद तब सोचें कक्षा 6 का। कक्षा 6 का भी ऐसे ही करना होगा, 4 बार, 6 बार, 10 बार पढ़ना होगा। कोई भी चीज, जैसे आप देखे होंगे कुएं के पास रस्सी के आने जाने से पत्थर कट जाता है ना। जी 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 सर जी। यही चीज लोग भूल जाते हैं जी। कि ज्यादा नहीं पढ़ना है जी। जो पढ़ रहे हैं उसी को बार बार पढ़ना है। जी जी। अगर एक मोटी किताब है उसमें 10 चैप्टर हैं तो जरूरी नहीं है कि 10 चैप्टर हम पढ़ जाएं, जरूरी ये है कि हम जितना पढ़ें जी उतने के हम जो है मास्टर बन जाएं। जी जी जी। और यही लोग गलती कर जाते हैं, वो ज्यादा कलेक्शन करने के चक्कर में ये भी पढ़ ले, वो भी पढ़ ले, ये भी ले ले, वो भी ले ले, कुछ नहीं कर पाते फिर। जी जी। जैसे आपने एक तरफा ध्यान लगाया, बिजनेस स्टार्ट किया होलसेल का, तो ऐसा नहीं है कि आज आप जो है जो भी बता रहे हैं कर रहे हैं, फिर 6 महीने बाद नहीं 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 इसमें जो है हम इतना टाइम 6 महीना दे दिए, अब ये नहीं समझ में आ रहा है, चलो दूसरा करते हैं, फिर 6 महीने बाद फिर तीसरा। ऐसा नहीं किया आपने। आप जो काम शुरू किए, शुरुआत में इन्वेस्ट किए होंगे, तुरंत कमाई नहीं होनी शुरू होगी, कुछ समय लगा होगा, 6 महीने 1 साल उस बिजनेस को जमने में। जी जी। उसके बाद आप कंटिन्यू करते गए होंगे उस काम को, और फिर धीरे धीरे आपका अच्छा मार्केट बन गया। और अब जो है पहले की तुलना में वो चीजें जो शुरू में आप कर रहे थे वो चीज नहीं करोगे, कुछ और चीजें कर रहे होंगे जिससे अपने बिजनेस को और बढ़ा सकें। जी सर जी। तो ऐसे ही उनको कहिए कि ज्यादा नहीं पढ़ना है, सिर्फ 1 से 5 तक की सारी किताबें, चाहे वो 1 से 5 तक में NCERT में हिंदी चलता हो, अंग्रेजी चलता हो, जो भी चलता हो, तो वो सारी NCERT या अपने स्कूल वाली भी दोनों अगर पढ़ लें तो और अच्छी बात है। तो 1 से 5 तक का ही पढ़ना है और उसी को बार बार पढ़ना है। और ऐसे पढ़ना है जब वो क्लास 1 की किताब पढ़ें तो ऐसे पढ़ना है कि जैसे वो खुद क्लास 1 में पढ़ रही हैं, और एक एक चीज सीखना है उनको पता है कि यहाँ पर ABCD लिखा हुआ है और हमें आता है, हमें बहुत अच्छे से आता है, लेकिन फिर भी ये सोच करके पढ़ना है कि नहीं, हमें इसे पढ़ना है, इस चीज को और अच्छे से समझना है। क्योंकि किताब हर कोई नहीं लिखता है, जानते हैं ना। जी जी। लेकिन एक किताब अगर किसी ने लिखा है, किसी एक व्यक्ति ने, लेकिन उस किताब को हजारों लाखों करोड़ों लोग पढ़ते हैं। जी सर। तो जो हजारों लाखों करोड़ों लोग पढ़ रहे हैं और जिसने लिखा है उनमें कुछ तो फर्क है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सोच के नहीं पढ़ना है कि हम उन हजारों लाखों करोड़ों में हमें उसके जैसा बनना है जिसने इस किताब को लिखा है। उसने क्या सोच कर लिखा है, वो क्या सोच रहा था कि उसने यही मैटर डाला, कुछ और सीख नहीं लिया। इस लेवल तक सोचना समझना है, क्योंकि टीचिंग लाइन में है वो। जी सर जी। क्योंकि पढ़ करके एग्जाम पास करके बस जैसे बच्चे एक क्लास से दूसरे क्लास में जाते हैं उस तरह से नहीं पढ़ना है। जी इसको हम समझें इस किताब को कि इस क्लास 1 की किताब में ये चैप्टर ही क्यों डाले गए, ये किस एज ग्रुप के बच्चों के लिए, उनको क्या सिखाने का सोच बनाया गया है। हर एक चीज को गहराई से समझना है, क्योंकि प्रश्न आते हैं सीटेट में, वो एग्जाम पास करने के लिए नहीं आते हैं, वो आते हैं प्रश्न आपका जो एग्जाम दे रहा है वो टीचर बनने जा रहा है, तो उसके अंदर वो एबिलिटी है या नहीं, वो बच्चे को समझ पाएगा या समझा पाएगा या नहीं। जी जी सर जी। तो उनको बस एक ही चीज कहिए कि सिर्फ और सिर्फ 1 से 5 तक की किताब फोकस करें। जिस दिन उन्हें लगे कि हम 1 से 5 तक की किताबें 10 बार, 15 बार, 20 बार पढ़ चुके हैं, अब बार बार पढ़ करके हम बोर हो गए हैं, अब हमें सब पता है, हम बिना किताब देखे भी हर चीज बता सकते हैं, हम 2 बार 4 बार की बात नहीं कर रहे हैं, 10 15 20 बार की बात कर रहे हैं, उसके बाद फिर कक्षा 6 पर जाएंगे। जब वहां भी ऐसा महारत हासिल कर लें तो फिर आगे 7 की 8 की किताबें तब सोचेंगे, और 8 से तो ऊपर जाना ही नहीं है कभी। जी जी जी। 8 तक की किताब जिसने भी पढ़ लिया, जिसने भी, हम दावे कर रहे हैं वो IAS PCS या कोई भी एग्जाम निकालने में सक्षम हो सकता है। जी सर जी, बिल्कुल सही। मुख्य ज्ञान जो रखा गया है, बेसिक ज्ञान, वो 8 तक रखा गया है। फिर 8 के बाद जो है 9 10 11 12 थोड़ा सा ब्रॉड हो जाता है,
लेकिन फिर आप 12 के बाद देखेंगे तो जो 12 तक पढ़ाएगा उन्हीं टॉपिक को और डिटेल में पढ़ते हैं हम लोग, कुछ नया जल्दी नहीं आता है, वही चीजें डिटेल में आने लगती हैं। जी 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 जैसे छोटे क्लास में हिंदी में कुछ जी। कविता आ रही होगी, कोई दोहा आ रहा होगा, जी कबीर दास का, रहीम दास का, कोई कहानी आ रहा होगा प्रेमचंद जी का, तो आ तो रहे हैं छोटे क्लास से ही, लेकिन फिर क्या हम लोग करते हैं ग्रेजुएशन में, पीजी में, हम फिर उनके बारे में पढ़ने लगते हैं जिसने ये सब लिखा है, प्रेमचंद जी के बारे में, कबीरदास जी के बारे में, ऊपर की कक्षाओं में जैसे जैसे बढ़ते हैं उनके बारे में और डिटेल में पढ़ने लगते हैं। जी। तो उनको बस यही समझना है कि उनको एक सीटेट एग्जाम बस कौन सा कैटेगरी है, ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल? नहीं नहीं, ओबीसी है। ओबीसी है, मतलब 82 नंबर लाना है। तो 82 मतलब उनको 82 फोकस नहीं करना, उनको फोकस करना है, पेपर होता है 150 का, जी तो 150 पर फोकस करना है। हिंदी में 30, ईवीएस में 30, मैथ में 30, सब में 30-30 के लिए पढ़ाई करना है। अब 150 में मान लेते हैं कुछ छूट जाएगा, कुछ गलत हो जाएगा या कुछ भी होगा, तो 10 गलत होगा, 20 गलत होगा, 30 गलत होगा, तब भी पास तो हो ही जाएंगे। जी जी सर। हाँ, तो उनसे कहिए 82 को छोड़ करके 150 पर फोकस करें। जिस दिन 150 फोकस करेंगे 10, 20, 30 भी गलत होगा तो भी पास तो हो ही जाएंगे। और अगला सीटेट जो आएगा इसको हर हाल में पास करने का प्रयास करें। तो जो टेट सीटेट पास हैं उनके लिए तो लगातार अपडेट हम बता ही रहे हैं, जो सीटेट या टेट नहीं पास हैं जी तो फिलहाल तो वो यथावत बने रहेंगे, जैसे जो कुछ चल रहा है चलता रहेगा। फिर आगे प्री प्राइमरी में मौका मिलेगा, लेकिन देख रहे हैं दिन प्रतिदिन जो है मानक कड़े होते जा रहे हैं, वहाँ भी पढ़ाई ही काम आएगा आगे। इसलिए हर हाल में पढ़ाई तो करना पड़ेगा अपने आप को प्रूव करने के लिए, अपने आप को अन्य से थोड़ा सा श्रेष्ठ साबित करने के लिए। जी तो ये बातें उनको बताइए, समझाइए कि एक बार करना है। एक बार अगर कोई पास कर लिया, जैसे आपने बताया कि एक बार 11 में पास है, 18 में आप 18 में पास नहीं भी करते तो भी आप दावे से कर सकते हैं ना, हम तो 11 वाला पास है और वो आजीवन है, मेरे पास है, हम पास हैं सर। जी तो एक बार पास करना है। एक बार पास कर लेने से जो लगा हुआ है कि नॉन टेट वाले हैं, टेट नहीं पास हैं, तो ये कलंक जो है, ये धब्बा जो है, ये हमेशा के लिए मिट जाएगा। तो इसके लिए प्रयास करें। जी। ठीक है। और आप 11 और 18 दोनों ही पास हैं? 11-18 पास हैं, 11 में जूनियर प्राइमरी दोनों पास हैं। अच्छा, और बीएड किए हैं? हम बीएड 10-11 में किए हैं, वहां से कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से, हरियाणा से। अच्छा, अभी हरियाणा कुरुक्षेत्र में तो कार्यक्रम भी एनसीटी ने किया है, देखे होंगे? जी देखे हैं, बिल्कुल देखे हैं सर। तो आप तो आपके ही यूनिवर्सिटी से सब कुछ हो रहा था, तो देख करके फील आता है कि अरे हमारे क्षेत्र में हो रहा है, हमने जहाँ से पढ़ाई किया है वहाँ से हो रहा है। अपने से तो थोड़ा एक लगाव, एक अपनापन, जी जी, एक अच्छी फीलिंग आती है। जी जी सर। इसके पहले गुजरात अहमदाबाद में हुआ था, और अभी एनडीटीवी के साथ एक कार्यक्रम हुआ है। जी जी, वो देखे हैं सर, सब देखे हैं। तो अपडेट तो मिल ही रहा है कि एनसीटी अधिनियम 2025 लागू होने जा रहा है, बीएड जो है वैलिड होने जा रहा है प्राइमरी में, और साथ में बीएड में ही रहेगा, प्री प्राइमरी से लेकर इंटरमीडिएट तक सब जान ही रहे होंगे अब। जी जी। तो चलिए, आप अपडेट हैं, बढ़िया है। और बताइए फिर। एकदम ठीक है सर। तो ये OTPRMS वाला जो हमें रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है और उसका पासवर्ड मिला है एक, तो हम कैसे परखें, कैसे जाने कि हमारा जो है लेटर आ जाएगा कि और कुछ करना पड़ेगा? आप जो है मोबाइल में OTPRMS वाला साइट खोलिएगा, ठीक है जी। खोलते ही सामने यूजर आईडी पासवर्ड मांगेगा, आपके पास है पहले से क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है जी। तो आपको वही डाल देना है। जो लोग नहीं किए होंगे रजिस्ट्रेशन तो उनके लिए नीचे रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन बना रहता है, तो आप तो किए हुए हैं। जी जी। तो डाल करके आप लॉगिन कीजिएगा। लॉगिन करने के बाद करंट स्टेटस क्या है वो दिखाने लगेगा। आपने जब भरा था तो आपने फ्रीज किया था या नहीं? नहीं, फ्रीज किए थे, फोटो भी किए थे, और हाई स्कूल की मार्कशीट और उसका सर्टिफिकेट, डिग्री। चलिए बढ़िया, आपने फ्रीज किया था। तो आप एक बार लॉगिन करके चेक कर लीजिए। अपना ईमेल आईडी जो है उसको ओपन करके हर संडे हफ्ते में कम से कम एक बार, कोई भी दिन, हम जनरली संडे बोल देते हैं क्योंकि लोग संडे को फ्री होते हैं जी। तो हफ्ते में एक बार दो बार खोल करके देख लिया कीजिए, क्योंकि मेल उसी पर आता है। नहीं तो मैं वो भी देखा, कल जो बात हुई थी, आप एक लोग से डाले थे वीडियो आप,
तो हम वही चेक किए थे, जो जिस तरीके से आप बताए थे, तो उसको बैठ के हम खाली थे तो बैठ के हमने कहा लाओ चेक करते हैं। जब चेक किए तो हमें कुछ दिखाई नहीं दिया, तो हमने कहा कल सर से बात करते हैं, लाओ मैसेज करते हैं। कल भी मैसेज किया था हमने, तो आज संजोग सही था कि आप रिप्लाई कर दिए, तो हमने कहा आज शायद समय सही है और बात भी हो जाएगी, आवाज भी सुन लिया जाएगा और अपनी समस्या बता के समाधान भी पूछ लेंगे। अच्छा, तो आप जो है उस पे लॉगिन करके देखिए, कोई न कोई वहां पर इंस्ट्रक्शन आ रहा होगा या पेंडिंग लिखा होगा। अच्छा हाँ, एक चीज ये, दूसरी चीज सर जो आप कल बता रहे थे कि एनसीटी का लेटर, अभी हम प्रिंसिपल साहब से उस पे गूगल पे सर्च करके स्कूल का नंबर लेकर के प्रिंसिपल साहब से बात किए थे हम। अच्छा। अभी आपके पहले जस्ट। तो हमने कहा सर एनसीटी का हमें लेटर चाहिए। तो उन्होंने कहा कि आप हमारे व्हाट्सएप पे, जो मतलब हम बताए कि हम अयोध्या के रहने वाले हैं, 10-11 में आपके यहाँ किए थे, तो उन्होंने कहा व्हाट्सएप पे कर दीजिए। व्हाट्सएप पे वो कॉपी भेज देंगे, क्या वो चल जाएगा? हाँ, जब भी आप कोई भी चीज ऑनलाइन करते हैं तो वहां पर सॉफ्ट कॉपी लगता है, तो वो व्हाट्सएप पर भेज देंगे, तो वो बिल्कुल आपके काम आएगा, और उसका एक प्रिंट निकलवा करके अपने फाइल में रख भी लीजिएगा। अच्छा, एक तो ये चाहिए, दूसरा एक उनसे कहिएगा सर हमें बोनाफाइड चाहिए। मोनाफाइड है? हाँ, जानते हैं क्या होता है ये? नहीं, मोनाफाइड वही ये फला नाम सन ऑफ इतना इतने में ये किए थे, इनका करेक्टर उत्तम है, चरित्र उत्तम है, उज्जवल भविष्य कामना करता हूँ, यही ना? वो इस विद्यालय महाविद्यालय में 17 इतने इतने के जो है संस्थागत छात्र रहे हैं, इस तरह से लिख करके वो आपको दे देंगे अपने स्कूल कॉलेज के लेटर पैड पर, तो वो भी आपको लेना है। तो वही वो व्हाट्सएप पे भेजने के लिए बोले हैं, तो वहां जाने से हमें थोड़ा सा रिलीफ मिल जाएगा, नहीं तो इतनी दूर हमें जाना पड़ेगा, नरवाना जिंद में है। जाने में आने में कितना पैसा खर्च होगा? बहुत खर्च होगा। कितना? अरे जाएंगे हम, हाँ, फिर 2 दिन तो टाइम लगेगा, 2 दिन 3 दिन मान लीजिए यहाँ से हम पकड़ते हैं फरक्का, तो वो तो मान लीजिए नरवाना भेज देगी, तो 1 दिन 1.5 दिन तो वहां लगेगा। फिर पता नहीं प्रिंसिपल मौजूद है कि नहीं, वो बता रहे थे हम 8 तारीख तक, मतलब 8 दिन छुट्टी पे लीव पे ली हैं, अभी हम मिल नहीं पाएंगे। एक राउंड फिगर में बताइए लमसम कि कितना खर्च आएगा, 500, 1000, 2000? नहीं सर, ऐसा है कि पिताजी हमारे टीटी सुपरिंटेंडेंट थे नई दिल्ली में, चाचा भी हमारे थे, तो उनकी बिहेव से तो हमारा खर्चा कुछ भी नहीं लगेगा ट्रेन का, अपना जो खर्चा लगे वही जो लगेगा। तो चलिए, ट्रेन का खर्चा काट दिया गया, फिर भी आपको क्या लगता है कि अपना खर्चा कितना हो जाएगा? कुछ नहीं, बस वही खाना तो टिफिन हम लेके जाएंगे, हाँ। और वही किराया भाड़ा जो स्टेशन से स्कूल तक का जो हो, और समय जो लगे, बस यही है और कुछ नहीं। तो अनुमानित मान लिया जाए कि आप खाएंगे पिएंगे बाहर जाएंगे तो 500 रुपए खर्च तो हो ही जाएंगे कम से कम। हाँ, 1000-2000 मान के चलिए लगभग। चलिए हम 500 मान के चलते हैं, और उसके बाद आप जाएंगे आएंगे, इसमें कितना समय लगेगा? अरे जाएंगे, दोपहर में पहुंचेंगे, तो दोपहर में तो मुलाकात नहीं हो पाएगी, फिर दूसरी रुकेंगे वहाँ, रुकने के बाद दूसरे मतलब जाना आना कम से कम 48 घंटे लग जाएंगे। जी, 48 घंटे इस 48 घंटे में जो भी आप काम वगैरह कर रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं इसमें ब्रेक लगेगा थोड़ा सा। जी। तो चलिए मानकर चलते हैं कि अगर आपका ट्रेन का खर्च नहीं आ रहा है तो आपका काम का जो इधर नुकसान होगा और अन्य चीजों का, मान के चलते हैं 2000 रुपए का आपके ऊपर जो है बर्डन आएगा जी। और अगर कोई ट्रेन से जा रहा है जिसका आपके अलावा कोई और व्यक्ति जा रहा है जिसका कोई अपना कनेक्शन नहीं है रेलवे में, तो खर्च तो होगा ही, तो 2-4 हजार रुपये सब कोई भी व्यक्ति जाएगा तो 1000, 2000, 4000 खर्चा करेगा ही करेगा। बिल्कुल सर। तो उससे अच्छा है कि आप अपने कॉलेज के किसी या तो प्रिंसिपल साहब से डायरेक्ट बात कर लीजिए या तो किसी बाबू से बात कर लीजिए, उनको पोस्ट करने का भी खर्च दे सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप भी मंगाएंगे तो भी कुछ आप उनके अपने खुशी से कुछ दे सकते हैं जी। वो तो शुल्क कुछ नहीं कह रहे थे। कह नहीं रहे हैं ना, वो अलग बात है, लेकिन ये आपने सिर्फ एनसीटी का लेटर मांगा था, वो व्हाट्सएप पर दे रहे हैं, इसमें कोई शुल्क नहीं है, ठीक है जी। अब एक चीज और मांगेंगे, अगर वो ऐसे ही निःशुल्क आपको व्हाट्सएप पर भेज देते हैं तो बड़ी अच्छी बात है जी। लेकिन कोई भी व्यक्ति जैसे आप ही कोई काम कर रहे हैं और आपको अपना काम छोड़ के दूसरा कोई काम दूसरे का करना हो
जी तो आप भी तो कुछ उम्मीद करेंगे ना कि हमें भी कुछ मिले। प्रिंसिपल साहब खुद तो सारा काम करेंगे नहीं, किसी न किसी बाबू क्लर्क को देंगे ये चीज करके जो है ये दे दो हमें या भेज दो। बात सर, बात वो नहीं है, बात ये है ना यहाँ। आप अभी पूरी बात सुने नहीं, समझे नहीं, हम दोनों बातें कर रहे हैं। अगर आप काम आसानी से हो जाता है तो भी, जाकर होता है तो भी, हम्म कुछ पैसे यहाँ से अगर आपको लगता है कि 100-200 रुपए 500 रुपए दे करके होता है, चाहे जो भी आपको अपनाना पड़े, ठीक जी। है, अपना करके दो काम कीजिए। एक तो एनसीटी वाला लेटर व्हाट्सएप हम्म पर ही ले लीजिए और प्रिंट खुद करा लीजिएगा। हम्म दूसरा जो ये बोनाफाइड आप बनवाएंगे, हम्म तो अगर वो व्हाट्सएप पर भेज देते हैं तो बढ़िया से अगर आता है तो आप प्रिंट करा लेंगे, कलर प्रिंट्स। जी और अगर वो नहीं भेजते हैं तो आप उधर रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर बाई पोस्ट भेज दीजिए, ये मेरा एड्रेस है, जो भी खर्च है हम देने को तैयार हैं। मान लेते हैं खर्च आएगा 50 रुपए, आप जो है भेज दीजिएगा 100 रुपए, 200 रुपए हाँ, भेज 100 दीजिएगा। 200 250 या 500 तक डाल देंगे, उसमें दिक्कत हाँ, नहीं है। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जिनसे बात कर रहे हैं किस तरह से उनको कन्विंस कर पाते हैं। मतलब कुल मिला के किसी भी तरीके से हासिल कर लीजिए, और अगर नहीं जाना पड़ता है तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है, कोई न कोई रास्ता निकल आए तो। जी जी, यही यही सर, यही अगर यही समझ। हाँ, ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर वो भेज देते हैं आपको बाई पोस्ट तो भी चलेगा। अगर वो आपको भेज देते हैं व्हाट्सएप पर तो भी आप कलर प्रिंट निकलवा लेंगे बोनाफाइड का, तो वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अच्छा, ठीक। और कलर प्रिंट अभी प्रिंट की वैसे जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको ऑनलाइन करना है तो वो मोबाइल में जो भेजेंगे उससे भी काम चल जाएगा, क्योंकि आपको तो इमेज ही लगाना है। जी जी तो जी पहला प्रयास ये कि व्हाट्सएप पर मिल जाए और जी कोई पैसा ना देना पड़े। जी दूसरा प्रयास कि अगर कहीं पर कुछ चीजों में रुकावट आ रहा है किसी कारण से, थोड़ा सा अगर कन्विंस करके 100-200 रुपए 500 रुपए अगर दे करके काम बनता है तो वो भी कर लीजिएगा। और नहीं, निवेदन निवेदन उनसे हाँ, करेंगे कि और दोनों कर दीजिए हाँ सर। जो सही सिचुएशन हमें लगेगा वो एक्सेप्ट हम कर लेंगे, जो खर्चा आएगा हम दे देंगे आपको। हाँ, अपने तरफ से एक आप उन तक ये बात रख दीजिएगा, फिर वो हम्म जो कहेंगे कर लीजिएगा, क्योंकि आपको जाना आना समय वगैरह सब बच जाएगा। जी जी सर, वही तो और फिर वही और तो। फिर अगर ये नहीं हो पाता है, मान लेते हैं एक बार को कि अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो फिर लास्ट ऑप्शन है कि जाकर के कर लेना। हाँ, तब तो जाना ही पड़ेगा, हाँ। तो हम जब भी बात करते हैं, आप ध्यान से सुनते होंगे हर चीज, तो जी हम सारे विकल्प रखते हैं सामने। जी 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 तो जिससे भी हम बात करते हैं हमारे माइंड में जितने विकल्प आते हैं हम सारे रखते हैं, और उसके बाद सामने वाले को डिपेंड करता है कि वो किसको प्रायोरिटी दे रहा है। जी जी अब उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड हमने 3 ऑप्शन दे दिए जी आपको, हमने तीनों चर्चा कर लिया आपसे। अब आपको इसमें डिसाइड करना है कि आप जो है कैसे क्या करना चाहते हैं और कितना किस चीज में आप जो है आगे बढ़ पाते हैं, कर पाते हैं। जी जी चलिए, जी तो एक तो एनसीटी का लेटर जो कि आपके कॉलेज को मिला होगा एनसीटी से जब उन्होंने मान्यता लिया होगा, जी तो एफिलिएशन वाला लेटर हो गया, और दूसरा हम्म, बोनाफाइड, जी ये जी दोनों जी हासिल कर लीजिए। अगर कहीं पर आपको कोई मेल आता है एनसीटी की तरफ से कि ये चाहिए तो आप लगा दीजिएगा, आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि यही चीज बाद में मांग रहे हैं वो। जी जी ठीक है, अभी हम एक लोगों ने हमारे पास भेजा है सर्टिफिकेट, उनका इशू हो गया है, जी उन्होंने और पहले ही करा लिया था, तो जी उन्होंने भेजा है, वो हम जो है शेयर करेंगे, हम्म ताकि जो लोग अभी नए नए हैं नहीं जानते हैं ये सब, तो वो भी देख लें कैसा होता है सर्टिफिकेट एनसीटी का। जी 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 तो वो भी हम ग्रुप में शेयर कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर। अच्छा सर, ये बोनाफाइट में हम्म। क्या लिखना पड़ेगा? ये दरअसल हम प्रिंसिपल साहब से भी बात किए थे। आप जो है जैसे ही उनसे वो बोलेंगे बोनाफाइड के लिए तो वो समझ जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, आपको अगर उनसे बात करने से पहले थोड़ा सा इसका डिटेल लेना है तो आप गूगल कर लीजिए। ठीक है, हम्म जैसे ही गूगल पर लिखेंगे बोनाफाइड हम्म सर्टिफिकेट क्या हम्म होता है, हम्म हिंदी में लिखिए अंग्रेजी में लिखिए, जैसे भी लिखिएगा वो आपको दिखाने लगेगा। अच्छा अच्छा अच्छा। अभी हम लोग बात कर तो रहे थे, आप बोले तो हैं, आपको अच्छे से पता है क्या होता है। जी जी वही होता है, कुछ अलग नहीं होता, बस वही चीज है हाँ कि उस हाँ लेटर से ये कंफर्मेशन होता है कि हाँ कॉलेज वाले जो है आपको लिख करके दिए हैं कि आप उस कॉलेज के संस्थागत छात्र या प्राइवेट छात्र या जो भी रहे हैं आप, जी जी किस समय रहे हैं, वो जी लिख करके डिक्लेयर कर देते हैं। उससे स्पष्ट हो जाता है कि नहीं आप जो कह रहे हैं उसका जी प्रमाण ये है कि नहीं आप छात्र रहे हैं, और जो आप सर्टिफिकेट दे रहे हैं उसको भी एक तरह से ऑथेंटिकेशन मिल जाता है उसके माध्यम से कि नहीं नहीं इनका जो सर्टिफिकेट है वो जी कॉलेज वाले कह रहे हैं कि हाँ ये हमारे यहाँ के छात्र रहे हैं, इनका सर्टिफिकेट सही है। जी सर जी। हम्म।
कंफर्मेशन है बस, और कुछ नहीं है। जी जी जी, जैसे हम लोग बनाते थे जो है, हम लोग भी अपने लेटर पैड पे विद्यालय में बनाते थे। बस बस। हाँ, अरे तो आपके जो वार्ड मेंबर होंगे वो भी बनाते होंगे कि हाँ मैं इनको फला पुत्र जो है ये निवासी यहाँ, मैं इनको भली भांति जानता हूँ। आधार कार्ड के लिए जो एक हाँ, प्रमाण पत्र देते हैं। जी किसी भी काम के लिए तो बस यही चीज कि कोई एक एथराइज पर्सन जिसको पावर हो जी उससे संबंधित, वो जी डिक्लेयर करता है कि नहीं मैं इनको भली भांति जानता हूँ और ऐसा ऐसा है, सच सही है ये बात। जी सर जी। डिक्लेरेशन है और कुछ नहीं। हेलो। हाँ हाँ, आवाज मिले। जी जी, आवाज मिली सर। तो बस ये ले लीजिए, और वहां पर अगर पेंडिंग दिखा रहा है तो वेट कीजिए। जी इसलिए जी। हम जो है लगातार बार बार अपडेट दे रहे हैं ओटीपी आरएमएस कर लीजिए, क्योंकि इसमें समय लगता है। नहीं, समय टाइम तो लगता है सर। बताइए, हम नवरात्र में किए थे और अभी तक क्लियर जो है इंफॉर्मेशन वहां से अब नहीं मिली। कल्पना कीजिए कि कोई एक ऐसा व्यक्ति जो अभी तक हमारे पोस्ट, हमारे वीडियो आने चीज़ों से बहुत दूर हो और उसे कुछ भी जानकारी न हो, और मान लेते हैं नवंबर का महीना आ गया हम्म, या उससे पहले जब भी प्रोसेस शुरू होगा, वो महीना आ गया और अचानक से शुरू हुआ जी और काउंसलिंग वाउंसलिंग होने लगी, ज्वाइनिंग के लिए प्रोसेस आगे चलने लगा, और उस वक्त वो अगर वहां पर मांगा जाएगा, वो कितनी जल्दी ला करके दे पाएगा, इनसे पूछ। पागल हो जाएगा वो। अब वहां जा करके भी वो नहीं ले पाएगा, क्योंकि वहां जा करके लेना नहीं, ऑनलाइन है ये सब। हाँ, पागल अब हो जाए। वो उस वक्त जो है उसका दिमाग ही नहीं काम करेगा। अब वो एक एक दिन रोज दिन भर में 10 बार देखेगा क्या आया, क्या आया, क्या आया, क्या। अब वो परेशान हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि समय के साथ चलिए, समय से आगे चलिए, ताकि जो है कोई चीज ऐसा जो कि अचानक से आ जाए तो फिर दिक्कत ना हो। जी जी जी। तो हमारे एक मित्र हैं, गोंडा में पढ़ाते हैं प्राइवेट हम्म कॉलेज में। हम्म यहीं अपने एक हमारे प्रबंधक जी हैं, बहुत अच्छा विद्यालय डिग्री कॉलेज है। हम्म डॉक्टर राणा रणधीर सिंह, बहुत अच्छी बैठती है, हमारी आना जाना है। हम्म तो बहुत अच्छा कैंपस है उनका। तो हम कहे सर, इन्होंने हमसे रिक्वेस्ट किया, हमारे मित्र हैं, तो कहे भैया हम बायोलॉजी से करना चाहते हैं एमए, हम्म कोई पहचान का कॉलेज हो तो करवा दीजिए। हम्म तो इनको हम 1 साल अपने साथ रख करके पूरा खर्चा इनका देखे थे अपने मित्र का। हम्म सब्जी, रहना, रूम का भाड़ा सब। हम्म सिर्फ एक काम इनको करना रह रहा था कि भोजन बनाना। अच्छा। कि भैया आप भोजन बनाइएगा, बाकी सारी सुविधा। कहीं भैया हम पढ़ नहीं पाएंगे, हम कहें यार टेंशन मत लो, सारा खर्चा हम तुम्हारा देखेंगे और तुम आओ, सिर्फ भोजन बनाओ बस। तो ये भोजन बनाते थे, तो कहे एडमिशन हमारा करवा दीजिए। तो ये 18 में हम लोग साथ में थे। अच्छा। तो हम एडमिशन इनका करा दिए, देव इंद्रावती ही बगल विद्यालय है। तो बोले कि परीक्षा भी देना है। तो हम कहे आओ यार हमारे यहाँ रहो, जिस तरीके से हमने फैजाबाद में सारी सुविधाएं दी थी वही सुविधा सारी यहाँ भी दे रहा हूँ। बनाओ खाओ चुपचाप रहो, तुम पढ़ो। तो इलाहाबाद ये चले गए थे, तो इलाहाबाद से भाग के आए, हमारे यहाँ रहने लगे। तो रहते रहते कुछ दिन बीता, उसके बाद इनसे रहा नहीं गया। ये कहे भैया हम रह नहीं पाएंगे। हमने कहा भैया मर्जी आपकी, हर प्राणी स्वतंत्र है, बांध के तो हम रख नहीं पाएंगे। बिल्कुल। बाकी सुविधाओं में कोई कमी हो तो आप बताओ। कहीं नहीं भैया सारी सुविधाएं हैं, और घर की याद आ रही है। हम कहें बिल्कुल जाओ घर, कौन रोकेगा। तो अभी कल परसों में मार्कशीट लेने आए थे, बहुत अच्छा नंबर था उनका, बायोलॉजी में जानकार वो है। हमने कहा विनोद भैया एक काम करिए आप। बोले क्या। हमने कहा इसके पहले भी जब स्टार्टिंग में आपसे जुड़े थे तब भी इनको हम बताए थे कि वर्षवार नियुक्ति होगी, चरणबद्ध नियुक्ति होगी, 11 आजीवन हो गया है। कहे यार आप भी बड़े भैया इस तरीके की बात करते हैं। हम कहें बात नहीं, आप इसको गंभीरता से लीजिए, बहरहाल न लीजिए, ये आपकी मर्जी। फिर उसके बाद ये जब परसों आए अपनी मार्कशीट लेने, मार्कशीट लेके हमारे यहाँ आए, तो हमने कहा एक काम करो आप, OTP RMS पे रजिस्ट्रेशन कर लो। कहीं नहीं कहा है। हम कहें देखिए PK सर बहुत अच्छा बताते थे कि उस समय क्या कंडीशन होगा जब
वैकेंसी आएगी, काउंसलिंग चालू हो जाएगी, उसमें एक ऑप्शन होगा OTPRMS का सर्टिफिकेट चाहिए, तब कहाँ से लोग ढूंढेंगे? गवर्नमेंट ने ये निकाला है, एनसीटी ने निकाला है, तो हाँ। ऐसे ही नहीं निकाला है, उन्होंने निकाला है तो जिस पर्पज से निकाला है, और वो जब शुरू होगा तो हर हाल में ये चाहिए। और उसका सर मेथड भी आप समझाए हैं कि देखिए, जो डिले होता था, जैसे एक जहाँ काउंसलिंग के बाद जब नियुक्ति हो जाती थी, तो बाद में कुछ वेतन लेने के बाद कुछ दिन के बाद ये पता चलता था कि ये टीचर फर्जी है। अरे अभी भी आ रहा है, 12,460 में कितने पकड़े जा रहे हैं? हाँ, 69,000 में भी पकड़े जा रहे हैं तमाम। 69,000 में भी बहुत सारे जो कि जब उनको नियुक्ति मिली तब तक उनका क्वालिफिकेशन कंप्लीट नहीं था, कितने सारे रिजेक्ट हो रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। जी जी। तो ये ऑप्शन सरकार ने अगर चॉइस किया है तो बहुत अच्छा किया है, कम से कम ये टेंशन अगले को भी नहीं होगा, हमको भी नहीं होगा, और वेतन देने में लेट भी नहीं होगा। जब एक तरीके से पहले होता था कि वो वहां जाएगा, वेरिफिकेशन होगा, जांच होगी, तब वेतन लगता था पहले। तब इनको हम बताए, हमने कहा भैया OTPRMS पे रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, हाई स्कूल की मार्कशीट लगेगी और बीएड का सर्टिफिकेट लगेगा। तो कहे होता क्या है, हमने कहा आप पढ़े लिखे इंसान हो, पढ़ा भी रहे हो, आप गूगल पे सर्च कर लो, देखो क्या है, हमारे बताने से तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये तुरंत हमारे सामने गूगल से बोल के मंगवाए उसको। तो गूगल पे सारा डिटेल आया। अब हम तब से इनसे बात नहीं किए कि आप किए कि नहीं किए, जाने दीजिए। बस देखिए, हर किसी को जो है आप मंजिल तक पहुंचा नहीं सकते हैं जी। अब तो वही तो हमारा भी मन कर रहा है। तो जो भी आपको राह में मिल रहा है रास्ता, उसे रास्ता बता दीजिए, लेकिन अगर हर किसी को मंजिल तक पहुंचाने लगेंगे तो फिर आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए हम भी जो है पहले बहुत लोगों को बहुत समझाने की कोशिश करते थे, लेकिन अब बता दिए भैया, तुम्हें समझ में आ रहा हो तो ठीक, ना आ रहा हो तो भी ठीक। हर किसी को ऐसा नहीं है कि नहीं है, उसे नहीं भी आ रहा समझ में तो भी हम माथापच्ची किए पड़े जबरदस्ती हो। नहीं, अब नहीं। पहले बहुत समझाते थे लोगों को कि भैया मत दो पैसा, मत बनो याची, तुम्हारा पैसा है, तुम्हारे मेहनत का पैसा है, मेहनत से कमा रहे हो, 4,000 6,000 तो पाते हो, उसमें से 2,000 दे ही दोगे तुम्हारा। बहुत समझाते थे मत दो पैसा, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता था, देते थे। हम भी समझाते समझाते थक गए। अब जो है उस बारे में हम बहुत ज्यादा कभी किसी से न बात करते हैं, अब लिखना भी बंद कर दिए, भैया जिसको मन करे जहाँ याची बनना हो बनो, पैसा दो। अब हम नहीं समझा सकते हैं, जब मूर्खों के पास पैसा रहेगा तो धूर्त इंसान, चालाक इंसान तो भूखा तो नहीं बनने वाला है। बिल्कुल। अरे सर, अब याची का नाम ले लिए तो मुझे याद आ गया, हमारे एक परम मित्र हैं, वो भी हमारे बिरादरी के हैं। तो हम लोग फैजाबाद में रहते थे, एक ग्रुप था, वो भी नाम सेलेक्टेड है, 18 में सब लोग सबको मिलते। तो वो हमारे पास फोन किए, तो एक लोग हैं जो है वो, अब देखिए सर, इतना अच्छा उसने ये किया, सब लोगों से पैसा ले करके खुद LLB कर लिया। अरे LLB कर लिया, कौन सी बड़ी बात है यहाँ नहीं, पर। सुनिए सर। हाँ। LLB करने के बाद याची लोगों का मुकदमा खुद देखने लगा। तो ये तो लगभग हमें लगता है 2011 के जितने नेता हैं वो सब कर रहे हैं। मनोज मौर्य ने LLB करके जो है याची बनाना और ये सब करना खुद करने लगा। तो हम कहे कई हैं ऐसे। हम कहे देखिए, इसका सोर्स ऑफ इनकम LLB करने के बाद तुरंत से स्टार्ट हो गया। नहीं तो लोग प्रैक्टिस करते थे। हाँ, तो अब क्या है कि देखिए, कोई भी पढ़ाई कर रहा है, LLB कर रहा है, फिर बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करा रहा है, उसके बाद जाकर किसी सीनियर के अंडर में 3 साल 5 साल रगड़ता है, केस नहीं मिलता है, तो सीनियर के माध्यम से वो धीरे लोगों से कनेक्ट होता है, अनुभव हासिल करता है, उसके बाद लोग उसे जानने लगते हैं, तब केस मिलना शुरू होता है। और यहाँ क्या है, पहले से पहचान, पहले क्लाइंट पहले से है, पैसा पहले से आ रहा है। जी। अब LLB कर लिए, अब खुद सब कुछ हो गए हैं, अंदर आना जाना सारा चीज हो ही गया है। किसी AOR को, छोटा मोटा किसी वकील को पकड़ के जो पहले से होगा, तो जूनियर जो थोड़ा जानकारी होगा, तो जहाँ जो है सीनियर को पकड़ते रहे, जहाँ 500 रुपए देना पड़ता रहा, वहाँ यहाँ जो है 100 रुपए दे करके 400 रुपए और बचा लेंगे, और सारा काम करा लेंगे। और कभी कभार जरूरत पड़ेगा तो एक आध सीनियर को कहीं ले आएंगे। तो अब क्या था कि जहाँ पर 2% खर्च होता था, 98% जेब में जाता था, अब वहां पर 0.5% खर्च होगा
और बिल्कुल 99.5% जेब में जाएगा। वही थी। हम कहे देखो कितना आगे बढ़ जाएगा मतलब आदमी। पहले भी इन लोग का सिर्फ 2% खर्च होता था, जी 98% जेब में जाता था। जी उसमें 2% में भी 1.5% अब बचाने का सोच लिया एलएलबी करके। जी। अच्छा, जैसे जैसे पुराने हो जाएंगे तो फिर तो 100% अपना होने लगेगा। हाँ, हम कहे देखिए इसका, हमारे पास एक फोन भी आया कि हम्म आप भी आइए मीटिंग में, आप आते नहीं। हमने हम्म भैया ऐसा है, हम्म हमने नहीं कहा कि हम पीके सर से हमारी जो है उनका वीडियो वगैरह देखते हैं। हमने कहा भैया ऐसा है, ठीक है आप लोग बन रहे हैं, कोई बात नहीं है। दरअसल बात ये है कि हमें टाइम नहीं मिलता, हम्म हम बिजनेस वाले आदमी, हमें समय नहीं मिलता, हम्म इसलिए थोड़ा सा क्षमा करिएगा मेरे मित्र, हम्म मैं आ नहीं पाऊंगा। तो कहीं कि आप उस पे पैसा डाल दीजिए, आप कागज डाल दीजिए। मेन तो वही है, पैसा। हमने कहा कि ऐसा है, ठीक है बिजनेस तो मैं करता हूँ जरूर, हाँ। लेकिन यार दुर्भाग्य बात ये है, इतना बड़ा बिजनेस करता हूँ लेकिन फोन पे आज तक हम नहीं बनाए। हम्म तो कहीं किसी मित्र से कहा के करवा, हम कहे यार वो क्वेश्चन करेगा किस लिए डलवा रहे हो, क्यों डलवा रहे हो, तुम सारा डिटेल बताना पड़ेगा हमको, क्यों जलील करवा रहे हो दूसरे से हमको। इसमें बात इसमें थोड़ा सा आपको करेक्शन करेंगे। आपको ये करना चाहिए था, थोड़ा सा हम्म अपना समय ही बर्बाद करते, मीटिंग में चले जाते हम्म और इन लोगों की बात तो वहां देखते सुनते, और हम्म फिर जो है पैसे देने की बात आती, भैया हम्म हमें याची नहीं बनना है। हम्म फिर आपके जानकारी में आ जाता कि कौन कौन लोग हैं कनेक्टेड, कम से कम आप जैसे समझ गए, हर चीज जान गए। जी कुछ और लोगों को हो सकता है आप वहां पर जो है सवाल उठाते या बात करते, या तो हो सकता है कोई और भी आपके जो आपने जाना समझा उससे लाभ हो पाता, किसी और का भी भला हो सकता था। खैर। बात तो सही है सर, लेकिन जानते हैं उसमें मानसिक टेंशन हमारा ये बढ़ता है कि हमारा एक परम मित्र है, अब वो जिस रास्ते से बह रहा है उसको हम ब्रेक करेंगे तो वो ये हो अच्छा सोचेगा अच्छा, कि मित्र हैं। हाँ खेल बिगाड़ रहे हैं हमारा। तो हम कहे हाँ। भाई खेल बिगाड़े तुम लूटो, चूतिया बन रहे हैं वो लोग, हम्म। तो तुम चूतिया बनाओ, हमसे क्या लेना देना है। हाँ, चलिए ये भी ठीक है। हाँ, अभी एक आपसे बात करते करते एक मैसेज आया, अभी हमने ओपन नहीं किया है लेकिन ऊपर से दिख रहा है। हम्म तो एक भाई साहब लिख रहे हैं, सर अखबार में जो न्यूज आई है उसमें 2011 वालों का तो कोई जिक्र नहीं है, अब इनको हम रिप्लाई एक ही देंगे कि भैया ध्यान से देखो, तुम्हारा नाम, तुम्हारे पिताजी का नाम, पूरे खानदान का भी नाम अखबार में छपा होगा। डेट ऑफ बर्थ सहित। मतलब इनको इतनी अकल नहीं है कि कोई न्यूज आती है कैसे आती है, कोई जियो जारी होता है उसमें क्या लिखा होता है, कैसे लिखा। अब ये खोज रहे हैं कि जो है इनके आने वाले 2-4 पीढ़ियों का भी नाम लिखा उसमें मिल जाए। ऐसे ऐसे मूर्ख, वो सोचिए टीचर बनने की कतार में है। जी जी, जब बहुत लोग हैं सर, बहुत, हम तो देखते हैं बड़ा दुख होता है, कभी अपने प्राथमिक विद्यालय हम जाते हैं मैडम कभी छोड़ने, हम्म कसम से सर मैं बता रहा हूँ हम्म कि एक टीचर हमारे यहाँ उनके यहाँ है, तो मैडम कई बार हमसे कहीं, हम्म वो छोटे छोटे बच्चे जैसे कक्षा 4 या 1 2 के 5 के बच्चे हैं, तो वो टीचर जानते हैं कौन सी लैंग्वेज यूज करता है बच्चों को बुलाने के लिए, वो कहता है ए मैडम इधर आओ। हम्म अब देखिए सर, बच्चा टीचर का मतलब होता है कि बच्चे का नाम लेके बुलाओ, हम्म तुम भी नहीं कह सकते हो, हम्म बच्चे का नाम लेके बुलाओ, उसको आप कह के बुलाओ। यदि आप उसको मैडम कह के बुलाते हो तो संस्कार क्या उसके दिमाग में बैठेगा, क्या संस्कार सीखेगा, कौन सी भाषा वो यूज करेगा, उसका भविष्य कैसे होगा, इसकी मतलब चिंता है आपको। टीचर ने स्टूडेंट को मैडम बोला? हाँ बोलता है कि "ए मैडम तुम उठो"। नहीं नहीं, स्टूडेंट मैडम को बोलता है या मैडम स्टूडेंट को? नहीं, हम्म वो टीचर बच्चियों को बोलता है ए मैडम इधर आओ। अच्छा। तो बताइए ये जायज है। नहीं नहीं, प्रॉपर तरीका होना चाहिए संबोधन का, हर हाँ, किसी के लिए बना हुआ है। अगर आप टीचर हैं तो चलिए वहाँ आप न यूज करें, तुम भी करें तो चलेगा, लेकिन आ, वहाँ पर जैसे है ना संज्ञा और फिर सर्वनाम, लेकिन संज्ञा का प्रयोग तो करना ही पड़ेगा एक आध बार। वो जी बाद में भले तुम बोलें आप बोलें वो अलग चीज है, लेकिन एक आध बार जो है, पहली बार जब आप किसी से इंटरेक्ट हो रहे हैं, किसी को बुला रहे हैं, पुकार रहे हैं, तो जी नाम लेकर के ही करना चाहिए। और टीचर बच्चों को जो है मैडम
इस तरह के शब्द यानी कि आप कटाक्ष कर रहे हैं, टोंट मार रहे हैं, इस तरह की चीजें हो गई है ना, ये नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल टीचर की लैंग्वेज में बिल्कुल गिरी हुई बात है ये। वहां अगर पर इस पे कोई गार्जियन एक्शन ले ले तो शायद ये कटघरे में आ जाएंगे। तो वही अब भाई एक बच्चा जो है टीचर को मैडम कह रहा है, सर कह रहा है, तो वो तो सही है, जी लेकिन टीचर बच्चों को मैडम इधर आओ इस तरह का तो उचित नहीं है। खैर अब वहाँ जो भी मैटर हो, जैसा भी हो। तो वो हमसे कई बार कहीं, तो हमने कहा कि तुम चुप रहो, कभी समय जब आएगा। देखिए सर, हमारे जो पढ़े साथ के पढ़े हैं सहपाठी, हमारे कुछ अधिकारी भी हैं। तो एक बार हम संजोग से चले गए मैडम के विद्यालय में, वो अधिकारी आए थे। प्रिंसिपल साहब जो थे, वर्मा थे, वो उनको घेर के बैठे थे। अब हे दृष्टि से देखते हैं वो लोग, मतलब उनको कि ये शिक्षा मित्र हैं। तो हमसे कहीं कि वो देखिए वो उनको घेर के बैठे हैं। तो हमने कहा कोई बात नहीं, पता नहीं कौन है अधिकारी, कौन आया है। तो इतने में जब हम एंट्री किए विद्यालय में, वो ऐसे खड़े हुए, तैसे वो उनका साथ छोड़ करके वो हमारे पास आए, तुरंत हाथ मिलाए। हमने कहा भैया कैसे, कहीं ऐसे ड्यूटी लगी है। तो वो महाराज जो प्रिंसिपल साहब थे, वो भैया हाथ जोड़ के आके खड़े हुए, कहे भैया हम नहीं जानते थे कि आपके क्लास फेलो हैं। हमने कहा भैया कोई बता के नहीं आता है या लेबल लगा के नहीं आता है, तो किसी पे यदि आप कटाक्ष करेंगे, कोई बात करेंगे, तो ये आप मत समझिएगा कि अगला इनको नहीं जानता है। हो सकता है कि गोपनीय में वो जानते हो। तब वो चुप हुए। तो हमने कहा कि ऐसे ऐसे बात है, चलो कोई बात नहीं, आप अपना काम करो, जो इसकी मानसिकता जैसे होगी वो ऐसा करेगा। बिल्कुल, आप करने दीजिए, अपना काम देखिए, दूसरे काम के चक्कर में मत रहिए। बाकी यही सब चल रहा है सर। हमने कहा आज से हम बहुत खुश हुए कि आपसे बात हो गई हमारी। चलिए, तो आप भी बीए डॉटेड दोनों हैं और 2011 वाले हैं, तो प्रथम चरण में ही आप रहेंगे, और आपकी श्रीमती जी उनको जहाँ है वो यथावत तो बनी रहेंगी। आगे प्री प्राइमरी मौका मिलेगा, लेकिन अभी वो सब जो है थोड़ा सा समय लगेगा, लंबा प्रोसेस है। अभी हाल फिलहाल में जो होना है वो टेट सी टेट पास का होना है। तो उनको कहिए कि अगला सी टेट अभी फिलहाल आने वाला था, जो जुलाई में होता है, लेकिन आया नहीं। उसका जो कारण है आप जान रहे हैं, एनसीटी अधिनियम 2025 लागू होने के कारण जो रुका गया है, कि वो लागू हो जाए तब आएगा जी। तो ये सारी चीजें कही जा रही हैं नवंबर से मार्च के बीच में, तो मान लेते हैं कि कहा जा रहा है ना, थोड़ा और आगे ही चला जाएगा, जल्दी तो होने की संभावना नहीं दिखती जी। तो कोशिश करें कि इस बार वाला सीटेट हर हाल में पास कर लें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा इस बार का सीटेट। देखिए शिक्षा मित्रों को ऑलरेडी जो है, अगर देखा जाए, टीटी तो आया था 2010 में, लागू हुआ 2011 से हो रहा है जी। तब से अब तक देखा जाए तो पिछले जो है 15 सालों में यूपी टेट मान ले, अगर जो है हर साल नहीं भी हुआ है, तो भी जो है अगर साल में एक बार जोड़ा जाए और कुछ गैप है उसको छोड़ दिया जाए, तो 10 बार से ज्यादा बार तो यूपी टेट हो चुका है जी। और अगर सी टेट बात करें, हर साल 2 बार होता है, और कोई साल कभी गैप हुआ होगा, तो पिछले 15 साल की जगह हम मान लेते हैं 12 साल ले लें जी। तो 12 साल में 12 दूना 24 बार तो सी टेट हो चुका है जी। और दोनों को मिला दें तो कम से कम जो है 2011 से अब तक जी शिक्षा मित्रों को हम बात कर रहे हैं स्पेशली, और किसी की नहीं, तो 24 बार सी टेट कम से कम जी, और 10 बार यूपी टेट, मतलब 34-35 या इससे ज्यादा ही अवसर मिला है टेट सी टेट का। और अगर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर के बाद से जोड़ेंगे 2017 से जी, तो 17 से लगभग कितने साल हो गए? अरे 17 3 20 हाँ, और इधर 7 साल 4 3 7 साल हो गया, तो 7 साल में मान लेते हैं एक आध साल आगे पीछे छोड़ देते हैं, 6 साल भी अगर लें, और 2 बार हुआ है सीटेट, तो 12-14 बार तो सीटेट हो चुका जी। और यूपी टेट जो है हमें लगता है 3 या 4 बार हो चुका है जी। तो लगभग 20 बार से ज्यादा मौके मिल चुके हैं। नहीं तो सर हम कोशिश 2-3 बार इनका कराए ना, दरअसल ये
थोड़ा सा बच्चे हमारे एडल्ट हैं, एक जो है नीट की तैयारी कर रहा है, दूसरा पॉलिटेक्निक कर रहा है, इस समय पॉलिटेक्निक फाइनल करीब है, और एक छोटी बच्ची है हमारे पास। तो पारिवारिक जो है थोड़ा सा ये है कि वर्क इनको ज्यादा पड़ जाता है, क्योंकि गांव के नजदीक विद्यालय है तो इनको घर का भी काम पड़ जाता है। तो ये टाइम जो है, जो प्रॉपर टाइम होना चाहिए वो प्रॉपर टाइम दे नहीं पाते हैं। एक चीज बताइए कि आपके भी घर में नीचे से ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां होंगी जी। चलिए मान लेते हैं 15 सीढ़ी है, कोई जो है 2 सीढ़ी चढ़ा, किसी कारण से रुक गया, फिर जो है उसने अगली बार फिर जो है 2 सीढ़ी चढ़ा, फिर रुक गया, तो क्या अभी भी उसे 15 ही सीढ़ी चढ़ना है या 4 सीढ़ी चढ़ चुका है? जी वो तो बात सही है आपकी। तो जब उन्होंने पढ़ाई किया, तैयारी किया, ठीक है, पास नहीं हो पाई वो अलग बात है, लेकिन जो पढ़ाई की है ऐसा नहीं है कि वो सब खत्म हो गया है। नहीं, खत्म नहीं, उसकी जानकारी बेसिक है। उतना उनका तैयार है, बस रिवीजन की जरूरत है और उसके बाद और आगे तैयारी की जरूरत है। तो उनको समझाइए ये बात कि उन्होंने जो तैयारी किया था वो बेकार नहीं गया है। अगर 10 फीट नीचे जो है कोई खजाना है और हमने 6 फीट खन दिया है और अब हम हिम्मत हार जाए कि नहीं नहीं यहाँ तो कुछ है ही नहीं है जी, तब तो फिर हम उस खजाने से वंचित रह जाएंगे। बिल्कुल। लेकिन अगर थोड़ी सी और हिम्मत करें, हम और खोदना शुरू करें, 4 ही फीट और खोद देंगे, फिर वो खजाना हमारा होगा। जी सर जी। तो उनको ये बात समझाइए कि जैसे अब तक उन्होंने प्रयास किया जी, और प्रयास करें। जी सर। अरे एक बार 18 में 67 तक पहुंच गई थी, हम कहे बस एकदम करीब हो तुम। तो अब की बार जो है कहिए कि थोड़ा सा प्रयास करें। देखिए हिंदी में 30 में 30 प्रयास किया जा सकता है, क्योंकि हिंदी बोलचाल अपनी वही है, थोड़ा सा व्याकरण पर फोकस करना है। हमने कहा व्याकरण तुम्हारा कंप्लीट हो गया, केवल 14 महेश्वर सूत्र तुम याद कर डालो, बाकी फार्मूला क्या सेट कहाँ करना है मैं बता दूंगा। और जब हिंदी अगर तैयार हो रहा है उनका, तो दूसरी भाषा जो है क्या रखेंगे, संस्कृत या इंग्लिश? नहीं, संस्कृत। तो संस्कृत, तो मतलब जब हिंदी तैयार तो संस्कृत भी लगभग 25% तैयार। जी जी। तो हमें लगता है हिंदी में 30, संस्कृत में 30, 2 हो गया ये। उसके बाद मैथ बहुत कठिन नहीं आता है। जी जी। गए गुजरे में मैथ जो है 15-20 नंबर लाया जा सकता है जी। कक्षा 6 की मैथ अगर पढ़ेंगी बार बार एनसीईआरटी या आर एस अग्रवाल तो हो जाएगा। अच्छा। और अच्छा सर, बात वही नीचे से करें 1-2 से, फिर धीरे 6 तक आए। तो अच्छा सर ये बताइए, जैसे सब्जेक्ट में जैसे साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी में या हिंदी है या वो है, तो उसमें कुछ मानक तो नहीं निर्धारित किए हैं नए रूल के अनुसार कि इतना नंबर इसमें करना ही करना है? नहीं, ऐसा नहीं है ना? ऐसा कुछ भी बदलाव नहीं हुआ है। तब ठीक। टोटल में 82 आरक्षित वर्ग के लिए, 90 जनरल के लिए, वो वही मानक है। मानक में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। और अगर कोई भी व्यक्ति सिर्फ 3 या 4 पार्ट पर भी अच्छे से फोकस कर ले, अगर किसी को मैथ लगता है कि हमें दिक्कत है मैथ में, तो मैथ पर ज्यादा समय बर्बाद करने की जगह 4 पार्ट पर ज्यादा फोकस करे, मैथ को भी समय दे लेकिन फोकस ज्यादा 4 पर कर ले, तो भी 120 नंबर होते हैं। जी सर जी। और 5-10 नंबर तो जिस पर फोकस नहीं भी किया जा रहा है, तुक्का भी रंग करके कोई आ जाएगा, बी 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 भी रंग दिया तो 4-5 तो सही हो ही जाता है। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो उनको जिसमें लगता है कि नहीं हमें हिंदी पर कॉन्फिडेंस है, हमें संस्कृत पर कॉन्फिडेंस, तो पहले उनको ही खूब तैयार करें। और तैयारी करते हो टाइम टेबल बना के, ऐसा नहीं कि खाली हिंदी पढ़े जा रहे हैं संस्कृत नहीं। 5 अगर विषय है तो प्रतिदिन 5 विषय को आधा घंटा ही सही, 1 ही घंटा सही, लेकिन सबको समय देना होगा। जी सर जी। तो उनसे कहिए तैयारी करें, हो जाएगा। बाकी आप ग्रुप से हर जगह से जुड़े हैं, अपडेट मिल ही रहा है और अपडेट आप हैं भी। जी जी। तो चलिए, तो ये सर ले लीजिए अपने कॉलेज से और फिर उसको चेक कर लीजिए वहाँ क्या दिखा रहा है। अगर वो कुछ मांग रहे हैं तो ठीक, या पेंडिंग दिखा रहा है तो वेट कीजिए, नहीं अगर कैंसिल हो गया है तो नया रजिस्ट्रेशन कीजिए, देख लीजिए क्या करना है, चेक कर लीजिए। और जात निवास अभी बनवा लें कि थोड़ा सा रुक के बनवा लें? देखिए जो अखबार कह रहा है वो तो ये कह रहा है नवंबर से मार्च के बीच में। हम ये मान के चल रहे हैं कि नवंबर से मार्च के बीच में नहीं ये सब करना है, तो प्रक्रिया और थोड़ी पहले ही शुरू करें, आवेदन वगैरह लेना पहले हो सकता है। अगर या तो डिले करेंगे तो वही नवंबर या उसके आगे जाएगा।
जी तो बहुत ज्यादा दूर है नहीं, आप जाति बनवाते हैं, निवास बनवाते हैं, तो आजकल ऑनलाइन जो बन रहा है, जी। तो एक बार बनवा लेंगे तो वो ऐसा तो है नहीं कि साल भर में एक्सपायर हो जाए। नहीं, मेरा तो बना है ना, जैसे पिछली बार आप बनवाए थे कि डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लीजिए, तो पिछली बार मैं कितना बनवा कितना दिया। कितना समय पहले बना है? अरे साल 2 साल हुआ। अरे तो जाति तो बदलती नहीं है। जा तो हाँ, निवास और में कुछ हुआ है, में कुछ परिवर्तन तो आया तो लगेगा ही नहीं। ऑनलाइन सब अपना चेक कर लीजिए, दिखा रहा है ऑनलाइन, तो चलने दीजिए उसी को। हम्म। ऑनलाइन जो है चेक हो जाता है, गूगल करके आप चेक कर लीजिएगा, अपना जो भी वहाँ पर क्यूआर होगा या नंबर होगा उसको डाल करके। जी जी जी। ठीक है, तो अभी मत बनवाइए, आपके पास ऑलरेडी है अपडेटेड। जी तो फिर आप जो है जब प्रक्रिया शुरू होगी उस वक्त आवेदन के समय ये सब चीजें तो आप जहाँ 100 200 500 रुपये थमाते हैं तो हफ्ता भर में बन के मिल जाता है, 4 दिन में बन के। जी जी, वो तो आ जाएगा। हम्म। दिक्कत यही ओटीपी आरएमएस वाली है अभी। ये हाँ, चूंकि ये चीज जो है आप जो है ऑनलाइन करना है और ऑनलाइन प्रक्रिया में टाइम लग रहा है, इसलिए इसको तो हर हाल में कर लीजिए। ठीक है सर। चलिए ठीक है, रखें फिर। ठीक ठीक सर, प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद सर। वेलकम। ठीक सर, प्रणाम। प्रणाम।